बिहार में नीट छात्रा को सीबीआई भी न्याय नहीं दिला सकी। अब आप सोच कर देखिए कि जब सीबीआई पर भी इंसानों का भरोसा उठ जाए, जब सीबीआई पर से भी भारत के लोगों का भरोसा उठ जाए, तो भरोसा किस पर किया जा सकता है। आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि यदि आप बिहार के हैं और आप गरीब हैं, आपके पास कोई औकात नहीं है और आपके बहन बेटियों के साथ यदि बिहार में रेप होता है, तो आपको इस राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे वो सम्राट चौधरी की सरकार हो, आपको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को सीधे तौर पर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई को ज़बरदस्त फटकार लगाई है, डांट लगाई है, और कोर्ट ने सीबीआई को सीधे तौर पर कहा कि आप लोगों ने जानबूझ करके बदमाशी किया है। आप लोगों ने जानबूझ करके 90 दिन तक चार्जशीट नहीं किया, जिसके वजह से जो पटना के हॉस्टल का मालिक था, जो शंभू हॉस्टल का मालिक था मनीष, उसको जमानत मिल चुका है। जिसके ऊपर ऐसा खतरनाक एक्ट लगा, जिसके विरुद्ध में 90 दिनों में सीबीआई, ना तो सीबीआई और ना ही पटना का थाना और ना ही पटना का प्रशासन एक सबूत जुटा पाई। आप सोच कर देख लीजिए, एक परिवार जो रोता रहा, बिलखता रहा, चिल्लाता रहा और पूरा समाज प्रदर्शन करता रहा। बिहार के तमाम लोग प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस बेटी को न्याय नहीं मिला। और मैं आपको इस वक्त भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि नीट छात्रा को बिहार में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गरीब परिवार से आती है, क्योंकि वो गरीब की बेटी है। और गरीब की बेटी के साथ जब इस बिहार में दरिंदगी हो, जब अपमान हो, जब उसका इज्जत लूटा जाए, तो उसको इस बिहार में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बिहार में लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार होती तो सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट नहीं की। अब तक सीबीआई को चार्जशीट कर देना चाहिए था। अब तक सीबीआई को सबूत कोर्ट के सामने पेश कर देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में सीबीआई को भी मैनेज किया गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि नीट छात्रा के कांड में बिहार के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, बिहार में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे का भी नाम आ रहा है। इसका मतलब डाउट जरूर है, सवाल के घेरे में नीतीश कुमार के बेटे भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने नीट छात्रा के केस में काम किया, जिस तरीके से बिहार में नीट छात्रा के केस में सीबीआई ने जांच किया, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल सीधे तौर पर खड़ा करता है कि इस नीट छात्रा के कांड में बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि यदि आप बिहार के हैं और यदि आप गरीब हैं, तो आप दिमाग में रख लीजिए और कहीं आप डायरी में लिख लीजिए, आपको इस बिहार राज्य में न्याय नहीं मिलने वाला है। क्योंकि नीट छात्रा के माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, गांव के लोग, समाज के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार ने इस बेटी को न्याय नहीं दिया। ना तो सीबीआई ने 90 दिन में चार्जशीट दायर किया और ना ही किसी ने सबूत पेश किया। उल्टा नीट छात्रा के परिवार को 2-3 बार खिड़की से लेटर फेंक कर धमकी दी गई और कहा गया कि या तो केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन सलाम करते हैं हम उस माँ को, सलाम करते हैं हम उस पिता को, और सलाम करते हैं उस परिवार को जिसने अब तक बिहार में संघर्ष जारी रखा है। खबर आ रहा है कि जैसे ही नीट छात्रा के माता को पता चला कि मनीष जेल से रिहा हो गया है, मनीष को जमानत मिल चुकी है, उसके बाद नीट छात्रा की मां बेहोश हो जाती हैं, तबीयत खराब हो जाता है और उनको आनन फानन में पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो इसीलिए यदि आप बिहार के हैं तो लिख लीजिए, गिट्ठा बांध लीजिए और मुरेठा बांध लीजिए, आपको कभी भी इस बिहार में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप बड़े लोग हैं, यदि आप पैसे वाले लोग हैं, यदि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक है, तो सीबीआई भी मैनेज हो सकती है, प्रशासन भी मैनेज हो सकती है और तमाम सिस्टम को हैक किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। आज मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि 90 दिन के बाद भी सीबीआई ने कोर्ट में कुछ पेश नहीं किया, कुछ पेश नहीं किया। इस देश में जब न्याय, इस देश में जब एक आम इंसान को आशा टूट जाता है, इस देश में जब आम नागरिक को आशा टूट जाता है, तो वो सीबीआई की मांग करता है।
और वो कहता है कि सीबीआई जांच करेगी तो हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन इस देश में जब सीबीआई भी मैनेज हो जाए, जब सीबीआई 90 दिनों तक कोई चार्जशीट ना करे, तब कहाँ आशा रहेगा। अब आशा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर है। यदि कोर्ट ने नीट छात्रा को न्याय नहीं दिया, तब नीट छात्रा को अब कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मनीष को जमानत मिली, जिस तरीके से शंभू हॉस्टल के मालिक को जमानत मिली, उस जमानत को अब रद्द करवाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि जो धारा उस पर लगे हैं और जिस तरीके से 90 दिन के अंदर में कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया, कोई प्रूफ नहीं दे पाया, इससे साफ साफ मनीष को सीधे तौर पर बेल मिल जाता है, जमानत मिल जाता है और उसका पक्ष जो है स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि नीट के छात्रा के वकील ने कहा है कि हम नीट के छात्रा को न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे जितना भी हमें संघर्ष करना पड़े, हम न्याय दिलाकर रहेंगे। अब नीट के छात्रा का भरोसा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर बचा है। यदि कोर्ट ने नहीं नीट के छात्रा को न्याय दिया, यदि उस गरीब बेटी को न्याय नहीं दिया, तो ऐसे हजारों बेटियों के आवाज़ को इस बिहार में दबा दिए जाएंगे। ऐसे हजारों गरीब परिवार के आवाज़ को इस बिहार में दबा दिए जाएंगे। ये बड़ा चिंता का विषय है कि बिहार में नीट छात्रा का पिता लड़ता रहा, नीट छात्रा की माँ लड़ती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन आज उनको न्याय नहीं मिला। दिस इज़ टू मच टू बी वरीड। आई एम रियली वरीड कि हम किस राज्य में रहते हैं। आज हम बहुत चिंतित हैं कि हम किस देश में रहते हैं कि एक बेटी के साथ इस पटना में अन्याय होता है, एक बेटी के साथ इस पटना में दरिंदगी होती है, एक बेटी के साथ बिहार में दरिंदगी होती है, लेकिन उसको अन्याय के अलावा न्याय नहीं मिलता है। बाकी आगे इस बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब भगवान ही जाने। बाकी इसके बारे में अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सरकार का कान खोल सके। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।